मंगलवार का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी, जिस कारण ब्राह्मण दंपति अत्यंत दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी के पूजन हेतु वन में चला गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति हेतु मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगल के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिस कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग न लगाने के कारण उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। दर्शन देकर बोले, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। एक सुंदर बालक घर आंगन में आ गया, जिसे पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। उस सुंदर बालक को आंगन में खेलता देखकर अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने हेतु बात बना रही है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया और ब्राह्मणी ने कहा, मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ ले गया, परंतु उस बालक को नाजायज मानता था। अतः उसने उसे कुएं में धकेल दिया तथा पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों मानते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर बहुत हर्षित हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य हनुमान जी की कृपा व दया का पात्र बनते हैं। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया मंगल को अपना इष्ट देव मानकर मंगल का व्रत और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका पुत्र मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसे बुढ़िया मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगलवार के दिन वह बुढ़िया न ही तो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु साधु रूप में उसके द्वार पर अलख जगाने लगे। बुढ़िया घर से बाहर आई। साधु को देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दो तो बहुत पुण्य होगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, अतः मैं चौका नहीं लगा सकती। कहे तो जल छिड़क दूँ, वहाँ पर भोजन बना लेना। साधु ने कहा, मैं गोबर के लिपे चौके पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया बोली, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं वह करने हेतु उपस्थित हूँ। साधु बोला, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु बोला, तुम अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया चुप रह गई। साधु बोला, बुला अपने बेटे को, सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया
मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर में उसका लड़का आया। लड़का साधु से बोला, कहो महाराज, क्या आज्ञा है? साधु बोला, अपनी माता को बुलाओ। बुढ़िया को बुलाकर साधु कहने लगा। अब बुढ़िया ने अपने इष्ट देव का स्मरण कर मंगलिया को औंधे मुंह लिटाकर अंगीठी उसके ऊपर रख दी और अपने कार्य में लग गई। साधु ने अंगीठी में आग लगाकर खाना बनाया और बुढ़िया को बुलाकर कहा, अपने बेटे को बुलाकर कहो प्रसाद ले ले। बुढ़िया बोली, आपको लगता है कि मेरा पुत्र अभी भी जीवित होगा? साधु के आग्रह पर बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज दी तो उसका पुत्र अंदर से दौड़कर आ गया। साधु ने मंगलिया को प्रसाद देकर बुढ़िया से कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तू दयावान है, तेरा अपने इष्ट देव में अटल विश्वास है, इसी कारण तुझे सभी कष्ट नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। बोलो जय बजरंग बली की जय।